नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी मित्र में। मैं हूं मानव वर्मा, आपका अपना प्रॉपर्टी मित्र। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं आज का ये नया वीडियो बिल्कुल अमेजिंग लोकेशन पे। तो ये लोकेशन होने वाली है हमारी सभापुर एक्सटेंशन, जो कि पड़ता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। तो आज की ये वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं हूँ मानव वर्मा और हमारे साथ सर हैं। तो सर का इंट्रोडक्शन लेते हैं एक बार। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम राहुल चौधरी है। मैं न्यू विलास होम्स सभापुर एक्सटेंशन दिल्ली शादरा का ओनर बोल रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो की सबसे पहले हम बात करेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये एरिया है, यहाँ पर जो लोग क्यों मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करना पसंद कर रहे हैं, क्या इसके यूएसपीज़ वगैरह हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मिस कर दिया किसी वजह से, तो आप जाके आई बटन में चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है इस एरिया की ग्रोथ के बारे में। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, तो आपको ये एरिया सूटेबल है कि नहीं, आपकी जो जीवन भर की कमाई है, आपकी पूंजी है, वो यहाँ इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं, या न्यू विलास के साथ आपको इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में ये सारी बातें। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बात करेंगे और इस पूरे एरिया का एक काइंड ऑफ एनालिसिस करेंगे ग्रोथ के पर्पज़ से। इन्वेस्टर हैं आप अगर, तो आपके लिए बेस्ट होने वाली वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं लेके आया हूँ वो ये है कि सबसे ज़रूरी, जो आपने जीवन भर की कमाई जो कमाया है, जो भी आपकी पूंजी है, वो सेफ़ है कि नहीं न्यू विलास के साथ या सभापुर एक्सटेंशन में। तो आइए सर से जानते हैं। तो बेसिकली अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी की बात करें जी, सो हमारी जो कंपनी है वो 39 सालों से रियल एस्टेट में काम कर रही है। मैं सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हूँ। सो आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ़ है। हमारे जैसे आपके जैसे हज़ारों लोगों की पूंजी को हमने सेव किया है और बढ़ाया है और उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो बिल्कुल ही सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट आपने जान ली सेफ़ है कि नहीं। अब हम बात करते हैं कि जो एरिया है सभापुर एक्सटेंशन, यहाँ पे ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं। बेसिकली जो भी हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कुछ फैक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि वो एरिया के बारे में वो चीज़ें हैं कि नहीं, वो एरिया जो है उन फैक्टर्स पे मतलब स्टैंड करता है कि नहीं। तो वो सर से पहले फैक्टर्स पूछेंगे कि सर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली मैं भाइयों बहनों, रियल एस्टेट में जब भी पैसा बढ़ता है ना, तो उसके मेन 3-4 कारण होते हैं। ओके, तो उनके तीन जो मेन टॉपिक्स हैं उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहला कारण है कि रियल एस्टेट में पैसा जब बढ़ता है वो है कि किसी भी इलाके में अगर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, जैसे कि अगर कोई बड़ा एक्सप्रेसवे आ जाए, कोई मेट्रो स्टेशन आ जाए, कोई एयरपोर्ट आ जाए, कोई रेलवे स्टेशन जंक्शन आ जाए, तो पैसा बढ़ता ही बढ़ता है। जैसे कि आपने आजकल देखा होगा जेवर में पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो एयरपोर्ट के पास है, वहाँ भी पैसा बढ़ रहा है। फिर जिस भी इलाके में कोई बड़ा एक्सप्रेसवे आया तो वहाँ पे रेट बढ़ा। अब अगर हम दिल्ली में सभापुर एक्सटेंशन की बात करें तो इसके आसपास 2 बहुत मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, जिसके कारण अगले 1.5 से 2 साल में बहुत ही अच्छी रिटर्न मिलने वाली है हमारे इन्वेस्टर्स को। वो है सबसे पहले तो यहाँ पर दिल्ली देहरादून का एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो कि सभापुर एक्सटेंशन से मात्र आधे किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ये आप आराम से गूगल मैप्स पर भी चेक कर सकते हैं कि ये मात्र आधे किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और वो जो रोड है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है फ्रॉम द कॉलोनी इटसेल्फ। दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पर दिल्ली मेट्रो का फेज़ 4 में सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन आ रहा है, जो कि सभापुर एक्सटेंशन से मात्र 2-2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और एक सीधा रोड है जो सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन नानकसर गुरुद्वारे से डायरेक्ट सभापुर एक्सटेंशन आ रहा है। ये भी आप गूगल मैप पर चेक कर सकते हैं। अच्छा मानव, तो मैं ये बता रहा था आपको, बेसिकली रियल एस्टेट में बेसिकली पैसा जो बढ़ता है जी, एक और उसका जो एक बहुत मेजर कारण है वो ये है कि जिस भी इलाके में एक पॉपुलेशन बूम हो, कि बहुत सारे लोग आके एकदम रहने की कोशिश करें, या बहुत ज़्यादा लोग आके प्लॉट्स खरीदने की या प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करें, तो उस प्रॉपर्टी के और उस एरिया के रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में अगर सभापुर एक्सटेंशन की बात करें, अगर आप सभापुर एक्सटेंशन को देखेंगे तो सभापुर एक्सटेंशन के आसपास के जो भी इलाके हैं वो बहुत थिकली पॉपुलेटेड हैं। अगर हम सोनिया विहार की बात करें, करावल नगर की बात करें, वजीराबाद की बात करें, बुराड़ी की बात करें, भजनपुरा की बात करें या शादरा की बात करें,
तो बेसिकली उनके हिसाब से ना वो सारी एरियाज़ हो गए बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड। वहाँ पर अगर आप प्लॉट खरीदने भी जाएंगे तो पहली बात तो आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, फ्लैट मिलेगा। हाँ। और यहाँ पर आपको 1/4 रेट पर ऑलमोस्ट एक प्लॉट मिल सकता है आज की डेट में, ठीक है। तो और सप्लाई डिमांड का फैक्टर जो है सभापुर एक्सटेंशन में आज की डेट में बहुत हाई है। सो लोग आ रहे हैं, प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, तो रेट्स एवरी 3 मंथ्स रेट बढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर रेट्स शूट अप कर रहे हैं। और अगर आप सभापुर एक्सटेंशन को देखेंगे तो सभापुर एक्सटेंशन ये आसपास के इलाकों के हिसाब से ना एक झील है। और एक वो कहावत है ना कि पानी हमेशा झील में ही बढ़ता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप निश्चिंत रहिए कि यहाँ पे रेट बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि ये ज़मीन अभी काफ़ी रीज़नेबल है और आसपास का सारा इलाका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। इसके लिए मतलब यहाँ पे रेट्स बढ़ने ही बढ़ने हैं। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जैसे सभापुर एक्सटेंशन में कमर्शियल प्लॉट्स आपको 55, 60, 70 हज़ार रुपये गज तक मिल जाएंगे। और आसपास का जो एरिया है जैसे 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस पे सोनी विहार हो गए या और इलाके हो गए, वहाँ पर जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं कमर्शियल रोड्स पर, वहाँ पे तो 2.5 लाख रुपए गज रेट हो गया ऑलमोस्ट। तो आप अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 1/4 रेट पे आज की डेट में यहाँ पे आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इट्स अ नो ब्रेनर कि यहाँ पे रेट्स बढ़ने ही बढ़ने हैं, ठीक है ना। और अगर हम तीसरा एक बहुत मेजर कारण देखें कि रियल एस्टेट में पैसा क्यों बढ़ता है, वो है देश की अर्थव्यवस्था। और कोरोना के बाद हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो हर साल बढ़ ही रही है। और उसके कारण से मार्केट में काफ़ी पैसा आ रहा है, लोगों के पास पैसा है खर्च करने के लिए। सो लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और रियल एस्टेट मार्केट आपने देखा ही होगा काफ़ी अच्छी चल रही है। और अभी नई साइकिल एक रियल एस्टेट मार्केट की जस्ट स्टार्ट ही हुई है। सो जब कोई भी मार्केट स्टार्ट होती है, लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, वो कम से कम 4 से 5 साल चलती ही चलती है। तो अगर आप आज की देखें, आज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट कम से कम अगले 4-5 साल तो बढ़ेगी। तो मैं ज़रूर बहुत 100% उससे कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस से और श्योरिटी से कह सकता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर बेयर मिनिमम अगले 3-4 साल में 100% रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। और अगर 7 से 8 साल की प्रोजेक्शन को देखें, कम से कम 3 टाइम्स होना है रेट को। 3 टाइम्स। हाँ जी। तो ये जो फैक्टर्स सर ने बताए, सारे जो फैक्टर्स हमने देखे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, जैसे हमने बताया कि यहाँ अपना हाईवे है, मेट्रो है, उसके बाद पॉपुलेशन बूम है, लोग आ रहे हैं। और इसका एक सबूत आपको दिखाना चाहूँगा, अगर हम थोड़ा सा इस स्ट्रीट में फोकस करेंगे, ये जो रोड जा रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी। और जस्ट हमारे बैक साइड में अगर हम दिखाएंगे तो इस तरफ भी एक प्लॉट कट रहा है। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं क्या सब? हाँ, बेसिकली ये जो प्लॉट है ये अराउंड 250 स्क्वायर यार्ड में ये करोल बाग से रेजिडेंट आया है, जिसने अपना नीचे शॉप्स बनाई हैं। हाँ। और ऊपर अपना 3 फ्लोर्स की अपनी कोठी बना रहा है। ओके। मतलब जो बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और छोटे घर भी, मतलब आपको हर तरीके के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। और बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि बेसिकली लोग यहाँ कैसे रहते हैं, पॉपुलेशन वगैरह यहाँ की कैसी, जेंट्री कैसी है, तो बेसिकली आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो उसमें हमने काफ़ी कुछ बताया है इस एरिया के बारे में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने पूरे वीडियो में देखा, हमने सारे फैक्टर्स बताए ग्रोथ के लिए क्या क्या ज़रूरी है किसी एरिया में। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। लेकिन अभी भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो बेझिझक आप कॉल कीजिए, हमारे नंबर्स नीचे स्क्रीन पे चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। जो फैक्ट्स हमने बताए हैं, जो फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और कुछ भी आपको समझ नहीं आता है, पूछना चाहते हैं, तो कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, वेबसाइट पर जाइए, हर जगह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इस साइट के बारे में, यानी कि न्यू विलास के बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सभापुर एक्सटेंशन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आइए और कॉन्टैक्ट कीजिए प्लीज़। और ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए प्रॉपर्टी मित्र साइनिंग ऑफ।